Hello friends, how are you? I hope that you are very fine. Today we are going to learn about a famous chapter of physics named Newton's Law of Motion. आज हम लोग न्यूटन्स के गति के नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हों, अगर आप इस तरह के वीडियो को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MK चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सर आइजक न्यूटन ने ग्रहों एवं नक्षत्रों के गति के बारे में अध्ययन करने के लिए सन 1687 में, कब? सन 1687 में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। कितने नियम का भाई? तो 3 नियम का प्रतिपादन किया था और जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आज उन्हीं 3 नियमों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए इन 3 नियम, और यह जो नियम थे पहली बार पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित हुए थे। किस में हुए थे? पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित हुए थे। चलिए पहला नियम जानते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे कहते हैं गति का पहला नियम। देखिए इस नियम में क्या गया है। इस नियम में कहा गया कि कोई भी स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तो तब तक वो चलती ही रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए किसी बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि कोई स्थिर या गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी, अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। यही इन्होंने प्रथम नियम में कहा था। कोई भी स्थिर या गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। चलिएगा, आशा करता हूँ कि यह नियम समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे नियम चलते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के सीधे समानुपाती होता है। यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। उन्होंने दूसरे नियम में ये कहा था। उन्होंने तीसरा नियम क्या कहा था भाई? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। इस नियम में कहा गया प्रत्येक क्रिया के बराबर
क्या प्रत्येक क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है? कहने का मतलब है, अगर मैं इस बोर्ड को जितने फोर्स से इधर ठेल रहा हूँ, यह भी हमें उतना ही फोर्स से ठेल रहा है। जैसे देखिएगा, अगर हम लोग चलते हैं उस समय देखिएगा हम लोग पृथ्वी को ठेलते हैं और पृथ्वी हम लोग को ठेलती है और आगे चलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते। घोड़ा दौड़ता है इसी नियम के अनुसार। अगर हम इस दीवार पर अगर जोर से मारते हैं तो हमको ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि जितना तेज फोर्स से हम मारेंगे वो भी उतना ही फोर्स से वो भी मारेगा, क्योंकि उतना ही प्रतिक्रिया होगी, उतनी ही बराबर प्रतिक्रिया होगी। धीरे से मारेंगे धीरे से लगेगा, कस के मारेंगे कस के लगेगा। ये है तो ये क्रिया प्रतिक्रिया। तो इस तरह से न्यूटन साहब ने यही 3 नियम दिए थे, जिसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है।